हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमित राजपूत है एंड आई एम करेंटली सेकेंड ईयर स्टूडेंट इन चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। और आज के इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के अंदर हम एक ज्योमेट्री क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, जो कि ज्योमेट्री का टॉपिक है। ये आईएमओ शॉर्टलिस्ट 2006 का है, G3 प्रॉब्लम है ये। सो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देखने वाले हैं आज। जैसे कि आरएमओ अभी सिर्फ 3 या 4 दिन दूर है, और ये हमारी आरएमओ क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का लास्ट प्रॉब्लम होने वाला है। क्योंकि जो हम कल मैं पोस्ट करने वाला हूँ वो एक, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपको आपके लास्ट 2 दिनों में आर एम ओ एग्ज़ाम से लास्ट 2 दिन पहले आपको क्या करना चाहिए। ओके, लाइक किस तरीके से आपको अपने वो 2 दिन यूटिलाइज करनी चाहिए, तो उसके ऊपर वो वीडियो आने वाला है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। और अगर किसी को ये वाला प्रॉब्लम बिना हिंट के ट्राई करना है तो वो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकता है। अदरवाइज लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन नाउ। Let ABCDE be a convex pentagon such that angle BAC, so जो मेरा एंगल BAC है वो मेरा ये एंगल है, इसको मैं अल्फा नेम देता हूँ। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CAD, तो मेरा CAD एंगल ये वाला है, दैट इज इक्वल टू एंगल DAE एंगल मेरा ये वाला है। तो ये तीनों के तीनों एंगल इक्वल है। साथ ही में एंगल ABC इज इक्वल टू, इसको मैं बीटा नेम देता हूँ, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACD, this is also beta, and that is equal to angle ADE, this is also equal to beta। ओके, तो ये सारे एंगल्स हैं। डायगोनल्स BD, जो BD डायगोनल है ABCD की, एंड CE डायगोनल ऑफ ACDE मीट्स एट पॉइंट P। तो ये मेरा पॉइंट P है। ओके, सो प्रूव दैट रे AP बाइसेक्ट्स CD। तो जो मेरी लाइन AP है, जो ये मेरी डॉटेड लाइन AP आपको दिखाई दे रही है, वो CD को बाइसेक्ट करती है, मुझे ये प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले तो आप इस प्रॉब्लम में आप ये देखिए कि जो ये मेरा ट्राइंगल ABC है, AM, DX एंड BY आर कंकरेंट। ओके, तो जो मेरी AM, DX और BY है वो मेरी तीनों की तीनों लाइन सेगमेंट्स क्या है, कॉन्करेंट है। तो यहाँ से मेरे पास एक रिजल्ट आता है, दैट इज AX ओवर XC टाइम्स CM ओवर MD टाइम्स DY ओवर YA इज इक्वल टू 1। ओके, ये रिजल्ट है। और जैसे कि मुझे प्रूव करना है कि जो रे AP है वो CD लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करती है। ओके, तो यहाँ से जो CM है दैट इज इक्वल टू MD, तो जो ये वाला रेशियो है वो मेरा 1 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट AX ओवर XC टाइम्स DY ओवर YA इज इक्वल टू 1। हेंस AX ओवर XC इज इक्वल टू AY ओवर DY और YD। ओके, तो इन शॉर्ट मुझे ये प्रूफ करना है कि AX ओवर XC इज इक्वल टू AY ओवर YD। ओके, ये अब मुझे प्रूफ करना है। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये रेशियो इक्वल है, तो यहाँ से मैं इस कंक्लूजन पे आ सकता हूँ कि AX ओवर XC इंटू CM ओवर MD इंटू DY ओवर Y A इज इक्वल टू 1। और मुझे पता है कि AX ओवर XC इज इक्वल टू AY ओवर YD। तो यहाँ से जो ये बचा हुआ, सॉरी, जो ये बचा हुआ प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर बचे हुए प्रोडक्ट की वैल्यू 1 है तो जो ये प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, विच इम्प्लाइज दैट CM इज इक्वल टू MD। तो अब हमारा एम है टू प्रूव AX ओवर XC इज इक्वल टू AY ओवर YD। ओके, हमें बस इतना प्रूफ करना है। अब हमें ये प्रूफ करना है, साथ ही में बहुत सारे एंगल्स दिए हुए हैं, अल्फा बीटा और बहुत सारे इक्वल भी हैं एंगल। तो अब यहाँ पे आप ये देखो, इस फिगर के अंदर जो ट्राइंगल ABC है that is similar to triangle ACD and it is also similar to triangle ADE। क्यों? क्योंकि जो एंगल ABC है दैट इज इक्वल टू एंगल CAD, और जो एंगल ABC है दैट इज इक्वल टू एंगल ACD। तो बाय AA एंगल क्राइटेरियन ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं।
साथ ही में ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये तीनों की तीनों ट्रायंगल सिमिलर है एक दूसरे के। फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल एंड दिस इज थर्ड ट्रायंगल। ये तीनों की तीनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। अब ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो यहां से मेरे पास क्या रिजल्ट आता है, अब ये तीनों ट्रायंगल मेरे सिमिलर है। अब आप ये देखिए, इन क्वाड ए बी सी डी एंड क्वाड ए सी डी ई। अब पहले तो मैं ये वाला कोऑर्डिनेटर ले रहा हूँ और दूसरा मैं ये वाला कोऑर्डिनेटर ले रहा हूँ। इस कोऑर्डिनेटर के अंदर आप ये देखिए, जो एंगल बी ए डी है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल टू एंगल सी ए ई, और साथ ही में अब एंगल बीटा दैट इज इक्वल टू एंगल ए बी सी दैट इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ओके, अब लास्ट, अब आप इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को देखो, ये दोनों एंगल भी इक्वल होने वाले हैं मेरे, वो काफी इजी होगा प्रूव करना। तो साथ ही में मैं यहां से लिख सकता हूं कि एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी ई, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल है। और जो मेरा कोऑर्डिनेटर का लास्ट दो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल होने वाले हैं, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों के तीनों एंगल क्या है, इक्वल है। वो आप एंगल चेजिंग से इजीली कंप्यूट कर सकते हो। तो जो लास्ट रिजल्ट है, रिलेशन होने वाला है मेरा, दैट इज इक्वल टू एंगल सी डी ए इज इक्वल टू एंगल डी ई ए। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे ये दोनों की दोनों ट्रायंगल हैं, सॉरी क्वाड्रिलेटरल है, इनके सारे के सारे एंगल्स इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे दोनों ट्रायंगल है वो सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो साइड लेंथ है वो इस साइड लेंथ की इक्वल नहीं है, वो उन दोनों का रेशियो, मतलब बाकी रेशियोज की इक्वल है, बट वो दोनों लेंथ इक्वल नहीं है, इस वजह से ये दोनों कोऑर्डिनेटर हैं वो सिमिलर हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ओके, अब ये दोनों कोऑर्डिनेटर सिमिलर है, तो इसका मतलब ये है कि जो इनकी डायगोनल्स होंगी वो भी सेम रेशियो में बाइसेक्ट कर रही होंगी, मैं राइट। तो अब पहले वाले, अब यहां से मैं इस वाले फिगर को वापस कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकंड, कॉपी यहाँ पे कर देता हूँ पेज। ओके, अब आप यहाँ पे ये देखो कि जो ये डायगोनल है, जो मेरी डायगोनल ए सी है ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी दैट इज सिमिलर टू डायगोनल ए डी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए सी डी ई। मैं एक बार वापस कर देता हूँ। तो जो डायगोनल ए डी है दैट इज सिमिलर टू डायगोनल ए सी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए सी डी ई। ओके, तो यहाँ से क्या आया कि जो इंटरसेक्शन हो रहा है एक्स और वाई पॉइंट पे, तो यहाँ से ये रिलेशन आएगा कि जो रेशियो ए एक्स ओवर एक्स सी है, या फिर रेशियो ए एक्स ओवर ए सी दैट इज इक्वल टू रेशियो ए वाई ओवर वाई डी। ओके, तो यहाँ से क्या आया, ए एक्स ओवर ए सी इज इक्वल टू रेशियो ए वाई ओवर ए डी। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मुझे यहाँ से किस रिलेशन पे आना है, हाँ, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे ए डी ओवर ए वाई दैट इज इक्वल टू ए सी ओवर ए एक्स। अब मैं यहाँ पे ए डी को दो पार्ट में ब्रेक करके क्या लिख सकता हूँ, ए वाई प्लस वाई डी ओवर ए वाई दैट इज इक्वल टू ए सी को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ ए एक्स प्लस एक्स सी ओवर ए एक्स। ये हो जाएगा 1 प्लस वाई डी ओवर ए वाई दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स सी ओवर ए एक्स। 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई डी ओवर ए वाई इज इक्वल टू एक्स सी ओवर ए एक्स। ओके, और मुझे यही रेशियो कैलकुलेट करना था, ए एक्स ओवर एक्स सी इज इक्वल टू ए वाई ओवर वाई डी। यहाँ से क्या आएगा मेरा, ए एक्स ओवर एक्स सी इज इक्वल टू ए वाई ओवर वाई डी। अब मेरे पास ये रेशियो आया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं क्या करूँगा, ए एक्स ओवर एक्स सी टाइम्स वाई डी ओवर ए वाई इज इक्वल टू 1। अब मैं दोनों साइड अगर सी एम ओवर एम डी, सी एम ओवर एम डी का मल्टीप्लाई करूँगा
तो मेरे पास क्या आएगा, दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी एम ओवर एम डी, बट ये जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 1, which implies that cm over md is also equal to 1, which implies that cm is equal to md, और m is mid point of cd. ओके, और वही हमें इनिशियली फाइंड करना था कि जो रे AP है वो CD को बाइसेक्ट करती है, हेंस जो M है वो CD सेगमेंट का मिड पॉइंट है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आई होगी. और इसी लेक्चर सीरीज़ के साथ साथ में जब RMO एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद मैं कुछ लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ जो कि इनमो के लिए होने वाले हैं. लाइक मैं कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्विंग वीडियोस पोस्ट करूँगा, साथ ही में मैं कुछ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करने का ट्राई करूँगा. मतलब 2-3 लेक्चर्स डालूंगा एक टॉपिक के ऊपर. सो आई होप आपको वो लेक्चर्स भी पसंद आएंगे. सो stay tuned for them and please subscribe to Vedantu Olympiad School, and that's it for this video. Thank you.